हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ओके। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। सेल जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब आगे आपसे क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की साइटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन दो होते हैं, मतलब कि जीवित कोशिका और मृत कोशिका। देखिए, सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका खोजा था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी और इन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग भी किया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज जब पूछे तो आपको बताना है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। उसके बाद पूछते हैं, मतलब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत का मतलब किसने बताया था कि हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ये जो सिद्धांत दिया था, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। अब आपसे उसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि सबसे छोटी कोशिका बताओ और सबसे बड़ी कोशिका बताओ। तो यहाँ पे देखिए, अगर पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर पूछी जाए सबसे छोटी कोशिका, तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकेमा। ठीक है। उसके बाद पूछी जाए सबसे बड़ी कोशिका, ये ओवरऑल वर्ल्ड में बता रहा है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है मानव की। अगर आपसे पूछा जाए मानव में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? स्पर्म में। स्पर्म मतलब शुक्राणु, जो मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं, मेल में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है मानव में बड़ी कोशिका। तो जब मानव में बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वहाँ होता है अंडाणु, जो फीमेल के ओवम में है, जो फीमेल का ओवम होता है उस मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है मानव में सबसे लंबी कोशिका। देखिए, वहाँ पहले बात हुई थी बड़ी कोशिका, और इसके बाद आया लंबी, यानी कि लेंथ में, लंबाई में कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। अब न्यूरॉन तो समझ गए आप लोग। उसके बाद पूछते विभाजन रहित। विभाजन रहित का मतलब जो कोशिका विभाजित ना हो सके। ठीक, तो वो कौन सी? न्यूरॉन। मतलब कि जैसे अगर कोई कोशिका विभाजित हो गई तो वहाँ पे कोई दूसरी कोशिका दोबारा नहीं बन सकती। ठीक है। उसके बाद पूछते हैं तेज विभाजन, यानी कि अगर कोई कोशिका टूट गई है तो वो दोबारा अपनी क्षतिपूर्ति कर सकती है, तो वो क्या होता है? लीवर। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा ही होगा कि मतलब जैसे लीवर किसी ने डोनेट कर दिया तो उसका लीवर फिर से बढ़ जाता है। ठीक है। अगर किसी का लीवर बढ़ गया है तो उसको कटवा देते हैं, तो यानी कि लीवर जो अगर कट जाता है तो क्षतिग्रस्त अपनी पूर्ति कर लेता है, फिर पूरा हो जाता है। तो लीवर जो है हमारा क्या है? तेज विभाजन कर लेता है, और न्यूरॉन विभाजन रहित होती है।